देखिए, एक और सफ़र मिल चुका है और ये सफ़र थोड़ा-सा सुहाना होने वाला है क्योंकि हम आए हैं धर्मशाला की वादियों में और यहाँ पे खूबसूरती ही खूबसूरती है। और आज हम एक ऐसी जगह पे पहुँचे हैं जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड होने का गौरव प्राप्त है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की। जरा सोचो, एक तरफ दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि विराट कोहली छक्के चौके लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको धौलाधार की सफेद पहाड़ियां देखने को मिल रही हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है और ये हकीकत पूरी होती है दुनिया के सबसे ऊंचे इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड धर्मशाला में। धर्मशाला का एक क्रिकेट स्टेडियम अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी सबसे एडवांस तकनीक के लिए भी जाना जाता है। और ये तकनीक क्या क्या है, आज इस पे बात करेंगे। तो धर्मशाला की इस पिच पे सबसे पहला मैच हुआ था 2005 में भारत ए बनाम पाकिस्तान के बीच में, और दूसरा मैच हुआ था 2013 में जो कि भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में हुआ था। और उस टाइम इतनी कड़ाके की ठंड थी कि आप समझ सकते हैं ये धौलाधार की पहाड़ियां देख के। और तीसरा मैच हुआ है नो सिविक सेंस, चलो खत्म है, ठीक है चलिए। और यहाँ पे सबसे पहला टेस्ट मैच हुआ था 2017 में जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। और यहाँ पे दिखा दिया था ऑस्ट्रेलिया वालों को कि भारत के पास भी गावा जैसी यहाँ पे पिच मिल सकती है जिसमें एक बहुत बेहतरीन उछाल मिल सकता है। और धर्मशाला की इस पिच को किंग्स 11 पंजाब का दूसरा घर माना जाता है। और यहाँ पे एडम गिलक्रिस्ट का ये शतक यहाँ पे जो लगा था वो लोगों को याद है कि किस तरह से इस पिच पे उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। तो आप देख सकते हैं हमारा धर्मशाला का है HPCA का है बहुत सुंदर क्रिकेट स्टेडियम। और अब हम पिच के बारे में बात करेंगे और जिनको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आइए जानते हैं आप पिच के कंडीशन के बारे में कि किस तरह की ग्रास पहले लगी थी, बाद में किस तरह से चेंजेस आए हैं और किस तरह से यहाँ पे एडवांस सिस्टम लगा है। तो चलिए बात करते हैं। तो अगर हम HPCA में घास की बात करें तो सबसे पहले यूरोप से लाई गई रोयर घास यहाँ पे लगाई गई जो ठंड तो झेल लेती थी परंतु गर्मियों में उसकी जो है स्थिति जो है वो थोड़ी खराब हो जाती थी। उसके पश्चात यहाँ पे सेकंड स्टेप में बरमुंडा घास लाई गई जो आप यहाँ पे आउटफील्ड में देख सकते हैं कि बरमुंडा घास को यहाँ पे सेकंड स्टेप में जो है वो स्थापित किया गया जो गर्मी तो झेल लेती थी पर ठंड में उसकी स्थिति भी खराब हो जाती थी। लेकिन हरीश जी जब 2023 का वर्ल्ड कप होना था तब जब मैं यहाँ आया था तो ये पूरा यहाँ से उखाड़ी गई थी पूरी घास। जी, वहाँ पे तब कौन सी घास यहाँ पे लगाई गई थी? यहाँ पे तीसरे स्टेप में पसपलम घास जो है यहाँ पे लगाई गई थी। लेकिन हरीश जी यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अनोखी बात है यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है एक्सपर्टीज ज्यादातर इन पिचों में ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो पॉलीमर के धागे हैं वो पिच के नीचे दबाए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? जैसे हमने देखा कि पहले जो घास लगाई जाती थी वो गर्मियों या सर्दियों में जो उखड़ जाती थी पर अब जो घास लगाई गई है वो उसको जो वो जकड़ के रखती है उसको एक जो पेड़ की जड़ के हिसाब से, अगर आप एग्जांपल से समझे कि जैसे जड़ पूरे पेड़ को संभाल के रखती है वैसे वो पॉलीमर के धागे जो हैं वो पूरी घास को पकड़ के रखते हैं और स्मूथ बना के रखते हैं कि वो ना निकले, ना उसमें दरारें पड़े और ना ग्राउंड खराब, यानी कि बहुत बेहतरीन हमारा ग्राउंड है, बरकरार रहे। तो चलिए ये आपने बात देख ली और इसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे एडवांस तकनीक में मैदान को सुखाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट में 4000 लीटर पानी सोखने की क्षमता इस मैदान में है। ऐसी एडवांस तकनीक का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। अगर मैं धर्मशाला की बात करूं तो यहाँ पे बिन मौसम बरसात हो जाती है और बहुत ज्यादा बारिश होती है धर्मशाला में, तो उसके चलते ये जो मैदान था ये काफी घंटों तक नहीं सूखता था। तो इसलिए HPCA ने एक ऐसी एडवांस तकनीक का प्रयोग किया। यहाँ पे इस मैदान में 3.5 किलोमीटर एक लंबा पाइपों का जाल बिछा है जो कि 4000 लीटर 1 मिनट में पानी सोख सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी एडवांस तकनीक है जो कि ग्रास लगी है इसकी जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी करती है ताकि ये घास हमेशा तक ग्रीन रहे, यानी कि कभी ये घास सूखे ना। तो इतनी एडवांस तकनीक का प्रयोग इस HPCA यानी कि बहुत सुंदर स्टेडियम में किया गया है। और इसके बाद मैं बताऊं कि ये जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा इंद्रुनाग का मंदिर है जो कि जाने जाते हैं हमारे वर्षा के देवता के रूप में और उनके कंट्रोल में ही बारिश होती है। और जब यहाँ पे मैच होते हैं तो सबसे पहले हमें इंद्रुनाग जी के पास जाना पड़ता है, वहाँ पे हवन करवाना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है यानी कि आज्ञा लेनी पड़ती है। उसके बाद ये मैच
शुरू होते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि साउथ अफ्रीका का मैच चला हुआ था और 8 बजे मैच शुरू होना था और 7:50 पे यहाँ पे बारिश शुरू हुई और जब तक मैच की टाइमिंग थी यानी कि 11 बजे तक वो बारिश लगी रही और उसके बाद वो बारिश बंद हुई और वो मैच रद्द हुआ। तो इसलिए जब यहाँ पे पूजा हो जाती है इंद्रोनाग की, उसके बाद जब यहाँ मैच शुरू होता है तो पूरे धर्मशाला में बारिश हो रही होती है, लेकिन इस क्रिकेट स्टेडियम में बारिश नहीं होती है। तो अगली जो वीडियो हम बनाएंगे वो हम इंद्रोनाग जी के ऊपर ही बनाएंगे, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। धर्मशाला स्टेडियम की सबसे बड़ी खासियत इसका डिज़ाइन है। यहाँ के मुख्य स्टैंड की छतें तिब्बती मठों की तरह बनाई गई हैं, जो इस क्षेत्र की संस्कृति को दर्शाती हैं। यहाँ के स्टैंड जो जानबूझकर थोड़ा नीचे और खुला रखा गया है ताकि हवा का बहाव बना रहे और दर्शक पहाड़ों के नज़ारे का लुत्फ उठा सकें। और एक और बात, धर्मशाला की जो पिच है ना, तेज गेंदबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि ऊंचाई होने के कारण यहाँ की हवा बहुत पतली है, जिससे गेंद तेजी से हवा को काटती है और उसे एक्स्ट्रा स्विंग मिलती है। इस स्टेडियम ने धर्मशाला और मैक्लोडगंज की किस्मत बदल दी है। जब भी यहाँ आईपीएल या इंटरनेशनल मैच होता है तो पूरी दुनिया के सैलानी यहाँ खींचे चले आते हैं। इससे न केवल खेल को बढ़ावा मिलता है बल्कि स्थानीय होटल और पर्यटन व्यवसाय को भी नई ऊंचाई मिलती है। और आज ये धर्मशाला के टॉप 3 पर्यटन स्थलों में से एक है। और एक और बात, ये जो धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम है ना, इसको बनाने में हमारे जो लोकसभा सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी, उनका सबसे बड़ा हाथ है। उनकी सोच और उनका एक विज़न था कि धर्मशाला जैसे क्षेत्र में यानी कि हिमाचल में भी एक ऐसा इंटरनेशनल और सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनाया जाए। आज उनकी सोच ने धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पे लाकर खड़ा कर दिया है। तो इसलिए धर्मशाला स्टेडियम सिर्फ खेल का मैदान नहीं बल्कि इंसान की मेहनत और कुदरत की खूबसूरती का मिलन है। ये साबित करता है कि अगर जज्बा हो तो पहाड़ों की चोटियों पर भी इतिहास रचा जा सकता है। तो ये अनफिल्टर्ड हिमाचल सीरीज आपको कैसी लग रही है? जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना।